हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने एक एक्सरसाइज की थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, और उसमें दो अलग अलग चीज़ें हमने डिस्कस की थी। नंबर वन, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई वेदर द इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक और नॉट, एंड सेकेंड वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज हाउ एनी वर्ड प्रॉब्लम्स कैन बी एक्सप्रेस बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो, अब जिसका हमें इंतज़ार था चैप्टर नंबर 2 से, पोलिनोमियल से, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है। चैप्टर नंबर 2 में पोलिनोमियल में हमने वो लर्न किया था कि जीरोस ऑफ पोलिनोमियल, एंड फॉर्चुनेटली जीरोस ऑफ पोलिनोमियल्स आर सॉल्यूशंस ऑफ पोलिनोमियल। बट यहाँ जब हम इक्वालिटी डिस्कस कर रहे हैं तो डेफिनेटली we have to talk about its solution, means how can we find out the value of x, that is more important। x की वैल्यू क्या है? तो मैंने पहले लेक्चर में ही दो चीज बताई थी, एक मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन और दूसरा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। फाइन, चलो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बाय फैक्टराइजेशन मेथड इट मीन्स, हमें पता ही है वैसे पोलिनोमियल में हमने फैक्टर्स निकाले ही है, सो आई थिंक इट इज़ वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड, एंड दैट इज वाई आई हैव सिलेक्टेड दिस चैप्टर आफ्टर पोलिनोमियल। रीजन इज वेरी क्लियर। ओके, सपोज कोई भी पोलिनोमियल है एक्स स्क्वायर, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, राइट, इक्वेशन है तो इक्वल टू 0। सो फॉर एनी रियल नंबर एक्स की जगह कोई भी एक वैल्यू मैंने ली, मान लो कि अल्फा है, कोई भी एक वैल्यू, राइट, तो जहां जहां x है वहां वहां मैंने रखा अल्फा। सो द इक्वेशन बिकम्स ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0। अपनी कंडीशन तो यही है, ए इज नॉट इक्वल टू 0 वेर x इज इक्वल टू अल्फा। तो x इक्वल टू अल्फा को हम बोलते हैं सॉल्यूशन, यानी कि रूट। ये सब बेसिक्स है। अल्टीमेटली इतना ही याद रखो, x की जो वैल्यू है दैट इज सॉल्यूशन, जो मैं पहले बता चुका हूं। फाइन, ओके। नाउ फॉर्चुनेटली रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर सेम एज जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसको रूट्स हम बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो हम सेम कंसेप्ट जीरोस के हिसाब से देखते हैं, राइट। बोथ आर अल्टीमेटली सेम। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में मैंने बताया था कि मैक्सिमम 2 जीरोस हो सकते हैं, यानी कि 2 सॉल्यूशंस हो सकते हैं। इट कैन बी लेस देन 2, यानी कि एक भी हो सकता है और एक भी ना हो। वो हमने पहली एक्सरसाइज में ग्राफ से डिस्कस किया था। तो ये दूसरी जो बात है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, सिमिलरली इट कांट हैव मोर देन 2 रियल रूट्स। तो जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली उसके एक भी रूट ना हो ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है, एक रूट हो ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है, और 2 रूट मैक्सिमम हो ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। तो जैसे ये सब थियोरेटिकल पार्ट है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर आप फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं तो उनको 2 फैक्टर्स में हम डिवाइड करते हैं, राइट। 2 अलग अलग फैक्टर हैं। मान लो वो फैक्टर है पी एक्स प्लस क्यू आर एक्स प्लस एस। तो अल्टीमेटली तो हमें क्या करना है, x की वैल्यू ही निकालनी है। तो पी एक्स प्लस क्यू हम जो 2 ब्रैकेट में लिखते हैं दोनों फैक्टर, राइट। तो इसके फैक्टर मान लो पी एक्स प्लस क्यू है, इसके फैक्टर मान लो आर एक्स प्लस एस है, राइट। तो पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस क्यू अपॉन पी। यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस एस अपॉन आर। अल्टीमेटली किसकी वैल्यू हमें चाहिए भाई, x की वैल्यू। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम फैक्टर्स में तब्दील करेंगे और उसके बाद x की वैल्यूज निकालेंगे। फाइन, और फैक्टर्स में तब्दील करना वो हमें पता है किस तरह से हम करते हैं, वी नो वेरी वेल। इसकी एप्लीकेशंस क्या है, राइट। आज हम बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। जैसे आपको पता होगा कि स्टैंडर्ड 8, स्टैंडर्ड 9 में कई सारे वर्ड प्रॉब्लम्स यू मे कम अक्रॉस, कि 2 डिजिट का नंबर है वो गैस किया है, दोनों का सम 90 है, एक नंबर दूसरे नंबर से 15 ज़्यादा है, या तो फादर की एज सन की एज से
फॉर एन एग्जांपल 40 ईयर्स ज़्यादा है, 5 साल पहले इतनी एज थी, ट्रेन की स्पीड इतनी है, डिस्टेंस, टाइम, पैरामीटर, वो सारे वर्ड प्रॉब्लम्स हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करेंगे आज, right? Those word problems can also be solved by linear equation of one variable as well as linear equation of two variables. फाइन, जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है उसमें भी वर्ड प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, बट अभी हम जो वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे उसमें जो वर्ड प्रॉब्लम्स है उसको हम किस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। चलो एक्सरसाइज 4.2 से शुरुआत करते हैं। शुरुआत के प्रॉब्लम्स तो बहुत ही ईजी है। फाइंड द सॉल्यूशन यानी कि रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टर्स निकालने हैं, बात खत्म। चलो x² - 3x - 10 = 0, नो प्रॉब्लम। तो ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके 10 है तो 10 को 2 पार्ट में डिवाइड करो, 5 दूजा 10, 5 में से 2 गए तो 3 बचे, तो x² - 5x + 2x, क्योंकि यहाँ वैल्यू माइनस है इसलिए -10 = 0, x कॉमन निकाला, x - 5, 2 कॉमन निकाला, x - 5, सो यू नो वेरी वेल। तो x = 5, x = -2। चलो दूसरा प्रॉब्लम, 2x² + x - 6 = 0। तो डेफिनेटली क्या करते थे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में 6 और 2 को मल्टीप्लाई करो, 12 आया। 12 को इस तरह से डिवाइड करना है, बीच में 1 आना चाहिए, तो 4 3 जा 12, 4 में से 3 गए तो 1, 4 में से 3 गए तो 1, तो 2x² + 4x - 3x - 6 = 0। 2x कॉमन निकाला, x + 2 - 3 कॉमन निकाला, x + 2 यानी कि x + 2 एंड 2x - 3, दीज आर 2 फैक्टर्स। जो मैंने आगे बताया था कि ये 2 ब्रैकेट्स में एक बार कन्वर्ट कर दिए, बस x की वैल्यू निकाल दो, x = -2, x = 3/2। फाइन, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। √2x² + 7x + 5√2, 5√2 को पहले किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, √2 से, तो √2 × √2 यानी कि 2 एंड 5 × 2 यानी कि 10। अब 10 को डिवाइड करना है, 10 को कैसे डिवाइड करूं, तो 5 दूजा 10, 5 + 2 7, 5 दूजा 10, 5 + 2 7। मैंने यहाँ साइड में लिख ही लिया है इसलिए, ताकि जब भी आप खुद प्रॉब्लम सॉल्व करो तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। चलो अब 2 जो है उसको हम √2 × √2 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें कॉमन क्या निकालना है भाई, √2 कॉमन निकालना है, इसीलिए ये 2 को मैंने वापस लिखा √2 × √2, अल्टीमेटली वो 2 ही है। चलो √2 कॉमन, √2x कॉमन निकाल दिया, क्या बचा अंदर ब्रैकेट में, x + √2 + 5 कॉमन निकाल दिया, अंदर क्या बचा, x + √2। सो 2 ब्रैकेट्स आ गए, x + √2 = 0 एंड सेकेंड वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज √2x + 5। सो x = -2 -√2 एंड x = -5/√2। चलो एक और प्रॉब्लम नंबर 4, 2x² - x + 8। फाइन, तो पहले तो क्या करना पड़ेगा भाई, एलसीएम निकालना पड़ेगा। ओके, तो एलसीएम इसके नीचे भी 1 है, इसके नीचे भी 1 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एलसीएम निकालो तो क्या होगा, 8 और 1 का एलसीएम 8, यानी कि 8 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो इट विल बी 16x² - 8x, क्योंकि इसके नीचे 1 ही है तो उसको भी 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, +1 = 0 अपॉन 8, एलसीएम जो लिया है वो। अब 8 यहाँ चला गया तो 8 × 0 इज ऑलवेज अ 0, फाइंड समथिंग × 0 इज 0। सो अपना इक्वेशन क्या हुआ, 16x² - 8x + 1 = 0। चलो 1 और 16 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 16 के ऐसे 2 टुकड़े लगाओ ताकि बीच में -8 आए, तो -4 × -4 और माइनस प्लस तो इधर है ही। फाइन, तो 4 4 जा 16, 4 4 8, इट इज वेरी इजी। 4x कॉमन निकाला तो 4x - 1, -1 कॉमन निकाला 4x - 1, तो 4x - 1, 4x - 1 दोनों ही फैक्टर है, तो x = 1/4, x = 1/4, नो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम नंबर 5 होमवर्क में करना है, बिल्कुल इसी मेथड से, ओके, इजी है, इट्स नॉट दैट मच डिफिकल्ट। चलो यहाँ से अब वर्ड प्रॉब्लम्स आने वाले हैं। ओके चलो ये होमवर्क में 5th प्रॉब्लम करना है। प्रॉब्लम नंबर 2, सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल नंबर 1। चलो एग्जाम्पल नंबर 1 देखे क्या है भाई,
रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली। सिचुएशन को मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना है, उसके बाद आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व भी करना है। ओके चलो, जैसा हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में किया था कि जो गैस करना है व्हाट इज गिवन एंड व्हाट इज रिक्वायर्ड, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। चलो, जॉन एंड जीवंती टूगेदर हैव 45 मार्बल्स। दोनों के पास कुल मिला के कितनी मार्बल्स है? 45। तो मान लो जॉन के पास x मार्बल है तो जीवंती के पास कितनी मार्बल होगी? 45 माइनस x, राइट, क्योंकि दोनों को मिला के कितनी मार्बल्स होती है? 45। बोथ ऑफ देम हैव लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। 5 मार्बल उन्होंने गवा दी। तो जॉन के पास x मार्बल थी, तो अब उसके पास कितनी मार्बल होगी? x माइनस 5। जीवंती के पास कितनी मार्बल है? 45 माइनस x, तो उसमें से भी 5 माइनस करना पड़ेगा, यानी कि 40 माइनस x। विल कम टू दैट पॉइंट। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव 124। अभी जो उसके पास 5 मार्बल्स गंवाने के बाद जो भी मार्बल्स बचती है उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यानी कि प्रोडक्ट कितनी है? 124। बस वही सिचुएशन को हमें एक्सप्रेस करना है। देखो, जॉन के पास x मार्बल है, जीवंती के पास कितनी मार्बल हुई? तो अभी 45 माइनस x, क्योंकि टूगेदर द मार्बल्स आर 45। मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात आपको बताने वाला हूँ, छोटी सी बात, जस्ट वेट। जब हम लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 में, तो भी इस तरह के वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगे और दोनों चैप्टर लर्न करने के बाद कंफ्यूजन और बढ़ने वाला है। रीजन इज वेरी क्लियर कि यहाँ जो सिचुएशंस हमें दी गई थी कि जॉन एंड जीवंती के पास टोटल मार्बल्स कितनी है? 45, और जब भी 2 वेरिएबल यूज करना है तो डेफिनेटली हमें यूज करना पड़ेगा x एंड y। तो इक्वेशन कौन सा बनेगा? x प्लस वाई इक्वल टू 45। कौन सा इक्वेशन बनेगा? x प्लस वाई इक्वल टू 45। बट यहाँ हमें ये प्रॉब्लम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो एक ही वेरिएबल है, दैट इज x। इसलिए हमने क्या किया कि जो दूसरे वेरिएबल है उसको पहले वेरिएबल में हमने कन्वर्ट कर दिया कि x यहाँ चला गया, तो नाउ व्हाट विल बी द x? 45 माइनस x, राइट। तो ये जीवंती के पास मार्बल हो गई 45 माइनस x, और ये जॉन के पास मार्बल हो गई, राइट। उसमें से 5 मार्बल्स निकाल दी, तो अब इसके पास कितनी मार्बल होगी? ऑफ कोर्स x माइनस 5, और इसमें से भी मैं माइनस 5 करूं तो कितनी मार्बल होगी? 45 माइनस 5 यानी कि 40, राइट। और ये दोनों जो चीज है 40 माइनस x एंड x माइनस 5, इनका प्रोडक्ट हमें दिया है, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हमें दिया है। ओके चलो, after losing 5 marbles, John had x minus 5 marbles. John had x minus 5 marbles. Jivanti had 40 minus x marbles. Okay. प्रोडक्ट ऑफ मार्बल्स दिया है 124, तो इन दोनों का करना पड़ेगा मल्टीप्लीकेशन। बस यहां तक अगर आपने अच्छे तरह से कर लिया, मान लो ये तो बहुत इजी है। रीजन इज वेरी क्लियर, अगेन सिंपल मल्टीप्लीकेशन। अब वो तो 4.1 एक्सरसाइज में हमने लर्न किया ही है। x के साथ 40 माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करो, माइनस 5 के साथ भी 40 माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करो। आप डायरेक्टली कर सकते हो, डोंट वरी। 40x माइनस एक्स माइनस 45 जा 200 माइनस माइनस प्लस 5x इक्वल टू 124। सो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 324 इक्वल टू 0। अब यहाँ ध्यान रखना है कि जब भी इनको अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कन्वर्ट करते हैं तो ऑलवेज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होना चाहिए। यूजुअली x स्क्वायर की वैल्यू हम माइनस नहीं रखते हैं, तो क्या किया, पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। यानी कि यहाँ माइनस साइन थी तो यहाँ प्लस साइन हो गई, प्लस साइन है तो यहाँ माइनस साइन हो गई, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस साइन हो गई। तो एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। चलो, अब 324 को इस तरह से डिवाइड करना है कि बीच में -45 लाना है। कोई बात नहीं, तो मैंने अलग से यहाँ साइड में किया ही है कि 324 को 2 से करो तो 164, 2 से करो तो 81, 3 से करो तो 27, 3 से करो तो 9, 3, 3, 1। अब पैर बनानी है ताकि 45 हमें किसी भी हिसाब से लाना है। तो 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा
36 और 3 3 जा 9, 36 इंटू 9, ये मेरा हिंट दिए, 36 इंटू 9 और 30 माइनस 36 माइनस 9, तो क्या होगा भाई माइनस 45। इस तरह से हमें दो फैक्टर्स निकालने हैं, x कॉमन, x माइनस 36 माइनस 9, x माइनस 36, तो x इक्वल टू 36, x इक्वल टू 9। तो अगर जॉन के पास 36 मार्बल होगी तो जीवंती के पास 9 मार्बल होगी। अगर जॉन के पास 9 मार्बल है तो जीवंती के पास 36, और दोनों को अगर हम प्लस करते हैं तो ऑफ कोर्स 45 मार्बल ही होगी। फाइन, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। दूसरी सिचुएशंस देखते हैं। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज। मान लो वो x नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस करते हैं इन अ सिंगल डे, सर्टेन नंबर यानी कि x नंबर। चलो, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। ध्यान से, कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस करती है सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज, तो नंबर ऑफ टॉयज कितने प्रोड्यूस करते हैं x। चलो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, एक टॉय का जो कॉस्टिंग है इन रुपीज इज फाउंड टू बी 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज। नंबर ऑफ टॉयज कितने हैं x, तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय विल बी 55 माइनस x, 55 माइनस x। और on a particular day the total cost of the production was 750। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एक टॉय प्रोड्यूस करते हैं सिंगल टॉय, तो उसका कॉस्टिंग हमने निकाल दिया, कितना 55 माइनस x, और x टॉयज प्रोड्यूस करते हैं तो डेफिनेटली उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलो सिचुएशन को देखते हैं। सपोज नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे विल बी x। एज पर इंफॉर्मेशन जो हमने अभी डिस्कस किया कि कॉस्ट ये है नंबर ऑफ टॉयज, x इज व्हाट नंबर ऑफ टॉयज, और ये जो है कॉस्ट वो क्या है अपनी सिचुएशन के हिसाब से 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज, यानी कि 55 माइनस x। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल बी 750। तो एक टॉय का प्रोडक्शन कितना है 55 माइनस x कॉस्टिंग, अपने पास कितने टॉयज है भाई x, तो सिंपल आप बोल सकते हो कि 55 माइनस x वो एक टॉय का प्रोडक्शन है, तो x टॉयज है अपने पास, तो डेफिनेटली वो मल्टीप्लाई ही होगा, x इंटू 55 माइनस x इक्वल टू 750। चलो अब तो सिंप्लीफाई कर सकते हो, 55x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 750, सो 55x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 750 इक्वल टू 0। जैसे मैंने आपको बोला कि एक्स स्क्वायर यूजुअली हम साइन प्लस रखते हैं, तो पूरे इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई किया, तो बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750। ओके, अब 750 को आपको बाइफरकेट करना है। 750 2 से किया तो 375, उसके बाद 3 से किया, ये कर सकते हो आप, 5 से भी कर सकते हो, तो 125, उसके बाद 5 से किया तो 25, 5 से किया तो 5, 5 से किया तो 1, यानी कि ये जो है 3 दूजा 6, 5 जा 30 और 5 5 जा 25, तो 30 प्लस 25, 30 प्लस 25 कितने हुए भाई 55, कितने हुए 55। ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, राइट। इसलिए ये मेथड साइड में आप जब भी होमवर्क करो तो ये लिख लो, राइट, सो दैट प्रैक्टिस होगी, तो उसके बाद आप इजीली, क्योंकि एग्जाम के टाइम में आप इक्वेशन बना लिया लेकिन सॉल्व करने में टाइम ज्यादा लगेगा, और इट मे बी पॉसिबल दैट बोर्ड की एग्जाम्स में वैल्यू शायद चेंज करें, तो यहाँ 750 की जगह 850 है फॉर एन एग्जाम्पल, राइट, तो 850 के फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। ओके फाइन, चलो तो x कॉमन, x माइनस 30 माइनस 25 कॉमन, x माइनस 30, सो देर आर 2 आंसर, x इक्वल टू 25, x इक्वल टू 30। ओके, दोनों आंसर प्लस में ही है, तो बोथ द आंसर्स आर वैलिड। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज में वापिस आते हैं। ये टेक्स्ट बुक वाले भी अजीब है, एक्सरसाइज में बोलते हैं कि एग्जाम्पल 1 सॉल्व करो। एनीवेज, फाइंड 2 numbers whose sum is 27 and product is 182। चलो बहुत ही इजी, 2 numbers हमें फाइंड आउट करने हैं whose sum is 27, 2 नंबर, तो 2
नंबर फाइंड आउट करना है तो जैसा मैंने आपको पहले ही प्रॉब्लम्स में बताया था कि एक को करना है गैस x, दूसरे को क्या करेंगे भाई, सम कितना दिया है 27, तो दूसरा नंबर कौन सा होगा 27 माइनस x। पहला नंबर लिया मैंने x और दूसरा नंबर मैंने क्या लिया 27 माइनस x। अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट सेम पैटर्न। चैप्टर नंबर 3 में हम जब सॉल्व करेंगे तो दूसरा नंबर हम गैस करेंगे y, तो इक्वेशन आपका बनेगा x प्लस वाई इक्वल टू 27। आई एम टॉकिंग अबाउट चैप्टर नंबर 3 के एस्पेक्ट से, बट यहाँ तो एक ही वेरिएबल है तो डेफिनेटली इट हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू सिंगल वेरिएबल। चलो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या दिया है भाई, प्रोडक्ट 182 यानी कि x मल्टीप्लाई बाय 27 माइनस एक्स इक्वल टू क्या दिया है प्रोडक्ट उनका 182 इक्वल टू 182। बस उनको अब सिंप्लीफाई कर दो, इट इज इजी। देखो फाइन, एक नंबर गेस किया x, दूसरा नंबर ऑटोमेटिकली 27 माइनस एक्स, x इंटू 27 माइनस एक्स इक्वल टू 122। इक्वेशन को मॉडिफाई किया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है तो डेफिनेटली -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दिस इज द थर्ड टाइम इट हैज कम, सो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। 182 को स्प्लिट करो, 2 से करो तो 91, 7 से करो जो 30, राइट। सो 7 दूजा 14 एंड 13, 14 प्लस 13 27, तो यहाँ सेट हो ही गया -14 माइनस 13, तो x इक्वल टू 40, x इक्वल टू 13। अगर पहला नंबर 14 है तो दूसरा नंबर क्या होगा 27 माइनस 14 यानी कि 13। अगर पहला नंबर 13 है तो दूसरा नंबर क्या होगा 27 माइनस 13 यानी कि 40। फाइन। प्रॉब्लम नंबर 4, फाइंड 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। कंसेक्यूटिव यानी कि एक के बाद एक। पॉजिटिव इंटीजर लेना है तो पहला इंटीजर लिया मैंने x, तो उसके बाद वाला इंटीजर कौन सा होगा x प्लस 1, वेरी सिंपल। और उसका सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। इसका मतलब क्या हुआ, पहला नंबर हमने गैस किया x, तो कंसेक्यूटिव नंबर है और पॉजिटिव इंटीजर है, तो दूसरा नंबर कौन सा गैस करना पड़ेगा x प्लस 1। अब इन दोनों का स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर एंड x प्लस 1 स्क्वायर, उसका सम दिया है, कितना दिया है 365, यानी कि x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 365, इक्वल टू क्या होगा 365। एक बार इक्वेशन बनाने की टेक्निक सीख लो, बात खत्म, चैप्टर इज वेरी इजी। देखो है फर्स्ट नंबर इज x, सेकेंड इज x प्लस 1, तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 स्क्वायर, क्योंकि उनका स्क्वायर दिया है, ओके, और उनका सम, तो इनको मैंने सिंप्लीफाई किया, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, सिंपल, ये ब्रैकेट ओपन किया, x प्लस 1 होल स्क्वायर यानी कि a प्लस बी होल स्क्वायर, तो वो तो हमें पता ही है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर यानी कि 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, उनका सम क्या दिया है भाई 365। चलो तो 365 को उस साइड ले गए तो -364, 2 से मैंने इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, तो x स्क्वायर प्लस 2x और 364/2 यानी कि 182। अब 182 का स्प्लिटिंग ऑलरेडी ऊपर हमने लास्ट प्रॉब्लम में सॉल्व किया है, 182 का स्प्लिटिंग, राइट, वही स्प्लिटिंग आने वाला है 14 एंड 13, बट हियर इट इज व्हाट प्लस x है बीच में, तो 14 प्लस x माइनस 13x, ओके, सो 14 माइनस 13 इक्वल टू 1, तो x कॉमन निकाला, x प्लस 14 माइनस 13 कॉमन निकाले, x प्लस 14, तो x इक्वल टू 13, यहाँ दूसरा नंबर माइनस आएगा -14, तो माइनस पॉसिबल है नहीं, बिकॉज x इज पॉजिटिव इंटीजर हमें दिया है, x क्या है पॉजिटिव इंटीजर, दैट इज गिवन, इसलिए ओके, सो पॉजिटिव इंटीजर ही है, तो इसीलिए x की कौन सी वैल्यू आएगी 13, x की कौन सी वैल्यू आएगी 13, तो दूसरा नंबर क्या होगा x प्लस 1 यानी कि 14। x की वैल्यू निकालने के बाद अक्सर स्टूडेंट्स ये बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं कि बस चलो x की वैल्यू आ गई, चलो मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, बट इट्स नॉट लाइक दैट, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि फाइनल हमें क्या फाइंड करना था, दोनों ही नंबर, तो व्हाट इज द सेकेंड नंबर x प्लस 1 इक्वल टू 14। चलो moving to the next problem,
प्रॉब्लम नंबर 5th, द एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो बेस को x गैस करो, तो एल्टीट्यूड क्या आएगा 7 सेंटीमीटर लेस, यानी कि x माइनस 7, और हाइपोटेनियस की वैल्यू दी है। लगाओ पाइथागोरस भाई, वेरी सिंपल, राइट। 7 सेंटीमीटर लेस देन दी बेस, बेस कितना दिया है तो वो हमें नहीं पता है, तो लेट वी गैस बेस इज x। तो ये ए बी जो साइड है एल्टीट्यूड वो क्या होगी x माइनस 7, क्योंकि एज पर इंफॉर्मेशन इट इज गिवन कि 7 सेंटीमीटर लेस देन दी बेस। नाउ पाइथागोरस तो 9th स्टैंडर्ड में लर्न कर ही लिया है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर, हाइपोटेनियस इज ऑलरेडी गिवन दैट इज 13। सो x माइनस 7 स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या है x माइनस 7 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 13 स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 169। ओके, a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 2 इंटू एक्स इंटू 7 यानी कि माइनस 14x प्लस 7 स्क्वायर यानी कि 49। चलो अब क्या करें, एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 14x, और ये 169 को इस साइड लिया है तो इट विल बी माइनस 169। फाइन, 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 माइनस कर दिया, 2 कॉमन निकाला तो 2 चले गए, मीन्स 2 कॉमन निकालने के बाद यहाँ डिवीजन में आएगा तो इट विल बी 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। बस 60 तो एक छोटा नंबर है तो यू कैन यूजुअली स्प्लिट, तो 12 5 जा 60 एंड 12 माइनस 5 इट विल बी 7। फाइन, उस हिसाब से 2 वैल्यूज आई x की, x इक्वल टू 12, x इक्वल टू माइनस 5। तो कभी भी वो नेगेटिव होती नहीं है वैल्यू। सो डेफिनेटली वी हैव टू टेक बेस, x की एक ही वैल्यू पॉसिबल होगी दैट इज 12। तो एल्टीट्यूड कैसा रहेगा 12 माइनस x, 12 माइनस x माइनस 7 गैस किया है ना, तो 12 माइनस 7 यानी कि 5, यानी कि 5। चलो लास्ट प्रॉब्लम की और वो हमने एग्जाम्पल में भी देखा था, बिल्कुल वैसा ही है। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स इन अ डे, सर्टेन नंबर यानी कि x नंबर। इट वॉज नंबर ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, वहां पे टॉय था, यहाँ पे आर्टिकल है, इन रुपीज वॉज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल। नंबर ऑफ आर्टिकल्स हमने कितने गैस किए x, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल इट मीन्स 2x, और 3 मोर देन इसका मतलब क्या हुआ +3। वो वैल्यू किसकी आई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की। बिल्कुल वैसा ही प्रॉब्लम है, पर वहां पे टॉयस था, यहाँ पे क्या है पॉटरी आर्टिकल्स है, दैट्स इट। ओके, बिल्कुल वैसा ही है कि सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स यानी कि x नंबर ऑफ आर्टिकल्स, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या आएगा 2x प्लस 3। ओके, देखो सर्टेन नंबर आर्टिकल प्रोड्यूस करते हैं, सपोज x, फाइन, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल बी 2x प्लस 3, राइट, बिल्कुल वैसा। सो एक दिन का कॉस्ट प्रोडक्शन अगर मान लो कि 2x प्लस 3 है इन अ पर्टिकुलर डे, तो दैट पर्टिकुलर डे पे कितने आर्टिकल्स है, x आर्टिकल, तो ऑफ कोर्स वी हैव टू मल्टीप्लाई, टोटल कॉस्ट विल बी x इंटू 2x प्लस 3। वहां पे भी हमने मल्टीप्लीकेशन किया था, सिंप्लीफाई करो तो 2x स्क्वायर प्लस 3x। ओके, और ये दिया है कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वॉज ₹90। इसका मतलब ये हुआ कि 2x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 90। बस 90 को इस साइड ले जाओ तो 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 15x माइनस 90। सिंपल है, किस तरह से हमें डिवाइड करना है, तो 90 दूजा 180, और 180 को स्प्लिट करो, 180 को स्प्लिट करो तो 15 इंटू 12 180, और माइनस 12 प्लस 15 यानी कि प्लस 3। ओके, फाइन। सो 2x कॉमन निकाला, x माइनस 6, 15 कॉमन निकाला, x माइनस 6, सो x विल बी 6, x विल बी माइनस 15/2। अब माइनस 15/2 इट वोंट बी पॉसिबल, सो सिंपल सी बात है x इक्वल टू 6 ही पॉसिबल है। तो ये जो पहली चीज जो हमने x गैस की थी, क्या गैस किया था, नंबर ऑफ आर्टिकल्स ऑन दैट डे। तो कितने आर्टिकल्स है भाई,
6 पर्टिकुलर डे पे, और टोटल प्रोडक्शन उनका कितना है 15 रुपीज़। कितना है 15 रुपीज़। इज दिस क्लियर? फाइन। तो एक्सरसाइज सेकेंड हमने कंप्लीट की है 4.2। सारे प्रॉब्लम्स 2 टाइम्स वर्ड प्रॉब्लम्स है और फैक्टराइजेशन मेथड से हमने किया है, तो प्रैक्टिस भी हो जाएंगी। ओके फाइन, थैंक यू।